इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ मौजूद अश्विनी कुमार पप्पू जी, भगवंत पाल सिंह सच्चर जी, विकास सोनी जी, सतीश पल्लू जी, संदीप शर्मा जी, रवि प्रकाश आशु जी और इस ऐतिहासिक और पवित्र नगरी अमृतसर के मेरे पत्रकार दोस्तों। साथियों, आज एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर आपसे संवाद करने के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से मुझे भेजा गया है। देश में एक साथ आज 30 जगहों पर पत्रकार वार्ता हो रही है ताकि आपको बताया जा सके कि 7 सितंबर से जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में निकलने जा रही है वो कितनी महत्वपूर्ण है और क्यों उसकी ज़रूरत आन पड़ी। आपने सुना होगा कि कल राहुल जी ने रामलीला मैदान में जो हल्ला बोल रैली को संबोधित किया, उसमें उन्होंने कहा कि ना विपक्ष को संसद में बोलने दिया जा रहा है, ना उसके संवाद के जो दूसरे रास्ते हो सकते थे उसमें कोई गुंजाइश छोड़ी जा रही है। मीडिया पर दबाव है कि जनता की तकलीफ़ों और विपक्ष की बातों को सामने न रखे। ऐसे में सीधे जनता के बीच जाकर इस देश के हालात पर बात करने के अलावा कोई चारा नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के पीछे मकसद ये है कि लोगों को ये बताया जाए कि इस देश में स्वतंत्रता आंदोलन के हमारे शहीदों ने जो कुर्बानियाँ दी थी, जिस भारत के लिए कुर्बानी दी थी, उन सारे विचारों को आज नष्ट किया जा रहा है। इसी जलियांवाला बाग में जो हमारे पुरखों ने शहादत दी थी, उन्होंने जिस भारत का सपना देखा था, उस सपने की हत्या करने का प्रयास इस देश की मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही सरकार कर रही है। ये सरकार बार बार दावा करती है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। दरअसल वो इस बात को मानने को मजबूर है कि 80 करोड़ लोग इस देश के इस हालत में नहीं हैं कि वो 2 रोटी कमा सकें। यानी भोजन का कानून, भोजन के अधिकार का कानून बनाया गया, दिया गया और इस देश में हर उस व्यक्ति को सरकार से राशन पाने का अधिकार है जिसके पास भोजन नहीं है। ये कानूनी अधिकार यूपीए शासन में सरदार मनमोहन सिंह की नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने दिया था। और जिस देश में कहा जाता था कि दाएं हाथ से दान दो, बाएं हाथ को पता न चले, ये वो देश है। वहाँ पर नमक के पैकेट पर भी एक प्रधानमंत्री अपनी तस्वीर लगवाना चाहता है और वित्त मंत्री ने, अभी आपने देखा होगा कि एक राशन की दुकान में प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं दी, तो कैसा तांडव किया उन्होंने। तो कुल मिला के हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन पर और जो हमारे आज़ादी के आंदोलन के जो मूल्य थे, जो सपने थे, उस पर जो ये हमला है, इसके खिलाफ एक तपस्या करने जा रहे हैं इस देश में, जिनका नाम है राहुल गांधी जी। मैं तपस्या इसलिए कह रहा हूँ कि ये सामान्य बात नहीं है। आज तक ऐसी कोई यात्रा नहीं हुई। पहले मध्य युग में यात्राएं होती थी, हमारे संत महात्मा लोग करते थे, प्यार का संदेश देने के लिए करते थे। गुरु नानक जी कहाँ से कहाँ तक गए, बगदाद तक गए, पूरे देश में घूमे, हरिद्वार भी गए, जहाँ जहाँ जा सकते थे और यही बताने जाते थे कि एक नूर से सब जग उपजिया, आदमी और आदमी में कोई भेद नहीं है। यही बताने के लिए हमारे संत महात्मा गुरु पूरे देश का दौरा करते थे। और आज एक सरकार ऐसी है जो आदमी और आदमी को लड़ाकर, रक्त का कुंड बनाकर उसमें किलोल कर रही है। और उसी के खिलाफ संत महात्माओं के उन चरणों की धूल को अपने माथे पर लगाने के लिए, उन्हीं के रास्ते पर चलने के लिए राहुल गांधी जी छोटी मोटी नहीं, 3,500 किलोमीटर से ज़्यादा की पदयात्रा करने जा रहे हैं। ये इतिहास है। आज तक किसी ने भी ऐसी यात्रा राजनीतिक व्यक्ति ने तो नहीं की। इस बार कश्मीर से कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर तक जाएंगे। 118 यात्री चुने हुए लोग जो लगभग हर राज्य के हैं, वो राहुल जी के साथ पैदल चलेंगे इस पूरी यात्रा में और रास्ते में लोग जुड़ते जाएंगे। 31 महिलाएं इस पूरे यात्रा में लगातार साथ रहेंगी। 27% महिलाएं। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन की एक ये थाती थी कि महिलाएं भी बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरती थी और आज जब एक तरह से इस देश को आज़ाद कराने की एक नई मुहिम शुरू हो रही है तो उसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी। 7 सितंबर को ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हो रही है, लेकिन उस दिन वहाँ पर रैली होगी। उस दिन
वहाँ पर जो स्टालिन हैं, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनसे तिरंगा झंडा स्वीकार करेंगे राहुल जी। वहाँ पर रैली होगी, पहले दिन प्रार्थना सभा होगी और उसके बाद फिर 8 सितंबर से विधिवत ये यात्रा शुरू होगी। यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। मैंने बताया आपको कि 3500 किलोमीटर से ज़्यादा की, करीब 3570 किलोमीटर की यात्रा होगी, जो अभी के अनुमान के हिसाब से 150 दिन चलेगी। हो सकता है कि इसमें 10-5 दिन का और इजाफा ही हो जाए। ये 5 महीने से ज़्यादा चलने वाली यात्रा है। ये यात्रा जिन राज्यों से गुजरेगी, वहाँ पर 100 प्रदेश के यात्री, जिनको हम अतिथि यात्री कहेंगे, उनको चुना जाएगा जो उस यात्रा में शामिल होंगे। और इस पूरी यात्रा को हम लाइव स्ट्रीम इसकी की जाएगी। आप कभी भी देख सकते हैं कि इस यात्रा में आज क्या हो रहा है। उसका जो वेबसाइट है www.bharatjodoyatra.in, इस पर आप नियमित रूप से इस यात्रा के कार्यक्रम को देख सकेंगे, समझ सकेंगे। आप जानते हैं कि श्री पेरुम्बदूर में पूर्व प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी की शहादत हुई थी। 7 सितंबर को वहाँ पर सुबह 7 बजे कार्यक्रम है, जहाँ उन्हें श्रद्धांजलि देने राहुल गांधी जी जाएंगे। उसके बाद 3 से 4 बजे के बीच तिरुवल्लुर स्मारक जाएंगे, विवेकानंद स्मारक जाएंगे, कामराज स्मारक जाएंगे। वहाँ पर श्रद्धांजलियाँ देंगे तमाम इन महापुरुषों को। 4 बजे महात्मा गांधी मंडपम है, वहाँ पर एक प्रार्थना सभा का आयोजन होगा, जहाँ पर मैंने जैसा बताया कि मुख्यमंत्री स्टालिन जो हैं वो राहुल गांधी जी को एक तिरंगा भेंट करेंगे, जो एक तरह से इस देश में के जो संघवाद है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसको बचाने का एक प्रतीक है। जहाँ एक दूसरी पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो है वो कांग्रेस के नेता को तिरंगा दे रही है, और ये प्रतीक है कि किस तरीके से आज़ादी के आंदोलन के दौरान पूरा देश जब एक हुआ, एकजुट हुआ, तो उसमें इसी संघीय भावना और संघीय ढांचे की सुरक्षा की भावना भी महत्वपूर्ण थी, और उस पर आज हमला हो रहा है, उसको बचाने की लड़ाई। सुबह चूँकि जिस गांव से गुजर रहे होंगे वहाँ के लोग होंगे, यात्री होंगे, कुछ चुने हुए लोग होंगे, तो सुबह इस यात्रा में मेरा ख्याल है कि 2-2.5 हज़ार लोग ही होंगे। लेकिन शाम की जो यात्रा होगी उसमें कम से कम 20-25 हज़ार लोग इसमें शामिल होंगे। और रात में जहाँ पर विश्राम होगा वहाँ पर चौपाल होगा, तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम और इस तरह की तमाम भारत जोड़ो से जुड़े हुए तमाम और गतिविधियाँ होंगी, पौधे लगाए जाएंगे। इस तरह के कार्यक्रम करते हुए ये हम आगे बढ़ेंगे। और जैसा मैंने बताया कि bharatjodoyatra.in को आप जब फॉलो करेंगे, उसमें आपको हर दिन की गतिविधि मिल जाएगी। और अगर और आपको एक नंबर मैं दे रहा हूँ 9999980200, इसमें आप मिस्ड कॉल करिए, या ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी आप यात्रा को फॉलो कर सकते हैं। तो ये पूरा मसला था जिसको हम बताने के लिए यहाँ पर आए। पूरे देश में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, मैंने बताया 30 जगह हो रही, और मुझे खुशी है कि इस बहाने मुझे इस पवित्र धरती की मिट्टी को अपने माथे पर लगाने का सौभाग्य हासिल हुआ। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।